गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 10th एंड क्लास 10th में हमारा आज न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है, लेसन नंबर 6। और इसमें लेसन नंबर 6 जो है वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और कैटालिस्ट क्या होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स को देखते हैं, अपने घर में भी बहुत सारे केमिकल्स को देखते हैं। तो केमिकल की जो वो केमिकल हैं वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट भी करते हैं। तो रिएक्शंस क्या होती हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। In our life, many chemical incidents happen every day in which substances change their form. These changes are called chemical और फिजिकल चेंज। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हर दिन बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, इंसिडेंट होते हैं जिसके तो वो एक सब्सटेंस के रूप में आ जाते हैं, जिसको हम सब्सटेंस चेंज बोलते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं या फिर केमिकल भी हो सकते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या है कि in substance on moving the cause of change again initial substances obtained। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज मतलब कोई चेंज होता है तो अगेन इनिशियल सब्सटेंसेस ऑब्टेन, तो उसमें हमें फिर से एक नया सब्सटेंस मिल जाता है। वेयर ऑन द अदर साइड some changes are such in which composition of substance get changed and new substance are formed। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें नया सब्सटेंस मिल जाता है कुछ चेंज होने पे। अगर मतलब किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ तो उसके बाद हमें एक दूसरा सब्सटेंस मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है कि देयर आर द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज। ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज। उसमें उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। On removing the cause of change, this is called physical change। Again initial state is obtained like water in liquid state, heating gas, vapor form and cooling solid state। अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो हमें क्या क्या मिलता है, लिक्विड स्टेट मिलेगी वाटर की, वेपराइज स्टेट मिलेगी, वेपराइज मतलब गैसियस स्टेट मिलेगी, और अगर वो कूल हो जाता है तो हमें कैसी मिलेगी, सॉलिड स्टेट मिलेगी। इस तरह से ये फिजिकल चेंज होता है। अब जैसे कि वाटर है, वाटर की क्या है, स्टेट तो चेंज हो जा रही है, उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जा रही है, जैसे वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। बट क्या है, ये जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको गर्म करने पे उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो इस तरह से फिजिकल चेंज में ओनली क्या चेंज होती है, स्टेट और प्रॉपर्टीज, बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वो हमेशा सेम रहती हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने वाटर लिया है वो सॉलिड स्टेट में है, उसको कूल किया, हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। हीट करने पे कंडेंसेशन हुआ तो वेपोराइजेशन हुआ, वो वेपर्स के रूप में निकला। लेकिन तीनों स्टेट में है क्या, वो वाटर ही है। ऐसा नहीं है कि वाटर किसी और चीज में चेंज हो गया है, वो वाटर ही है, इसलिए वाटर का केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम ही रहेगा। मैग्नेट फॉर्मेशन बाय आयरन, सुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैग्नेट को अगर हम आयरन के ऊपर लगाएं तो ऐसा थोड़ी कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, मैग्नेट तो मैग्नेट ही रहेगा। शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, अगर हम पानी को शुगर को पानी में घोलें तो शुगर ही है ना, और पानी भी पानी है, उसकी स्टेट ही तो चेंज हुई है ओनली। तो इस तरह से इसमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, और केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है। अब इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस लाइक कलर, स्टेट एंड स्मॉल एक्सेट्रा चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस की सिर्फ स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है और स्मेल चेंज होती है। ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज अगेन इनिशियल सब्सटेंस इज फॉर्म। और जब हम उसको चेंज को हटाते हैं तो उससे अगेन इनिशियल सब्सटेंस, तो हमें दोबारा से एक इनिशियल सब्सटेंस मिल सकता है।
दिस चेंज इज टेम्परेरी, बट ये चेंज जो है वो टेम्परेरी होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. न्यू सब्सटेंसेस नॉट फॉर्म, और इसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं पाया जाता, नहीं मिलता है. chemical change, these are change in which chemical property composition of substance change and new substances form. केमिकल चेंज जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सब्सटेंस की चेंज हो जाते हैं और हमें नया सब्सटेंस मिलता है. मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है फिजिकल सब्सटेंस के. उसमें स्टेट चेंज हो रही थी और प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी. इसमें भी क्या, प्रॉपर्टीज तो चेंज हो ही जाती हैं, साथ साथ में सब्सटेंस भी चेंज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस मिलता है. When chemical change occur, it is not necessary that on removing the cause of change again substance is obtained. केमिकल चेंज में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको हटा दें तो एक नया सब्सटेंस जो है वो हमको मिल जाएगा. एग्जाम्पल जैसे बर्निंग कोल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म. जैसे कि हम कि जब हम कोल को जलाते हैं तो उसके साथ धुआं निकलता है, उसमें एक गैस होती है जिसको हम कौन सी गैस बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कोल प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कोल कैसा है, सॉलिड है. ऑक्सीजन क्या है, गैस है. तो उससे नया सब्सटेंस हम दोनों को जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, here when carbon and oxygen react with substance, so new chemical composition carbon dioxide is formed, and in this reaction coal cannot be obtained from carbon dioxide. अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिल गई हमें, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कोल को दोबारा बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. तो क्योंकि वो चेंज हो गया है और इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे. और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट होते हैं, उनको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता. अदर एग्जाम्पल आर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क. जैसे हम अपने घर में सभी आपने देखा होगा कि दूध से दही बनाते हैं. अब दूध से हम दही तो बना सकते हैं बट वापस दही को दूध में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया. और वो मतलब केमिकल चेंज होने के साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो गई, जिनको हम दोबारा से उसी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते जिसमें वो पहले थी. स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड वेजिटेबल. अब जैसे कि जो कुक्ड वेजिटेबल है, आपने कोई सब्जी बना ली तो ऐसा तो है नहीं कि बना के आप उसको फिर से कच्चा कर दोगे, जैसे वो पहले थी वैसे कर दोगे, ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए ये कैसे होते हैं, केमिकल चेंज रहते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन पे अगर एक बार जंग लग जाए तो वो हटता नहीं है, तो वो भी कैसा चेंज हो गया है, क्योंकि वो भी क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण वो परमानेंटली हो जाता है. तो इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं. अब इसमें है कि प्रॉपर्टीज क्या है केमिकल चेंज की. द सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट द केमिकल चेंज इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन फ्रॉम द इनिशियल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है इस रिजल्ट में पाया जाता है वो केमिकली कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं और इनिशियल सब्सटेंस से जो मतलब कि वो पहले था. जनरली इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन. और जो हमारा पहले जो सब्सटेंस था उसको हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं. दिस चेंजेस परमानेंट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमेशा परमानेंट होते हैं, उनको हम फिर से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. अब इसमें आता है कि केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सिंबल्स, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. जब किसी सब्सटेंस को हम उसके फॉर्मूला और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, हीटिंग कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रहा है. अब जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस है, दोनों में रिएक्शन हो रही है तो उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. और दोनों को ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं. कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सी. ऑक्सीजन का क्या है, O2. तो अब दोनों से मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, CO2. तो इस तरह से जब हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी सिंबलिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. इन दिस वे केमिकल रिएक्शन कैन बी राइटिंग शॉर्ट बाय केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं केमिकल इक्वेशन. In this reaction, the substance takes part are writing on the left hand, and this is called reactant.
इसमें जो पार्ट जो लेफ्ट साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एरो के राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब एक साइड तो हमारा क्या आ जाता है रिएक्टेंट, और दूसरी साइड जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो क्या आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है। कल हम आपको बताएंगे कि स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन क्या है, कि केमिकल रिएक्शंस को लिखते किस तरह से हैं। आज की आपकी क्लास में हमने आपको बताया कि फिजिकल केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। कल हम आपको बताएंगे कि केमिकल इक्वेशंस को लिखने के जो तरीका है वो क्या है। तो स्टूडेंट आज आपकी क्लास में इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।